हे गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं था कि मैं करूँ, और फिर वो देख देख के आप लोग भी बोर हो जाते हैं। और इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग बोर ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं अब इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग डेली जा रहे हैं गणेश जी की आरती में, जो कि स्मार्टी के कॉलोनी में बैठी है, सुचिता बबीता भाभी लोग के घर के सामने। तो बस वहीं की आरती में जाते हैं, बहुत मजा आता है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। पता है गाइस, एक दिन पहले भी मैंने सोचा था, बट उस टाइम में ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी। मैंने कहा था एक मिनट, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा है, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। फिर भी मैंने है ना, आज तो मैंने सोचा है, मैं यार बच्चे लोग की शायद चेयर रेस हो या मटकी फोड़ हो, जो भी हो, आई डोंट नो, मुझे पूरा नहीं पता है क्या वहाँ पे जाके हो, बट कुछ ना कुछ तो है। तो बस उसी लिए मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा वो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और ये देखो, फिर से मुझे एक पिंपल आ गया, पता नहीं क्या हो गया यार, एक पिंपल डेली डेली। ये यहाँ का तो दाग नहीं गया और यहाँ आ गया। और गाइस बस चलते हैं अभी गणेश जी की आरती में। उससे पहले मेरे पास एक ब्लॉग में किसी ने कमेंट्स किया था कि मैं ये कड़ा कहाँ से लिया है, ये वाला जो कड़ा पहनती हूँ, और क्या ये सिल्वर का है। तो मुझे इसका आंसर देना था। नहीं गाइस, ये सिल्वर का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। मेरी फ्रेंड संगीता भारती, जो फिलहाल साउथ अफ्रीका में है, ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। वो गई थी मैयर, वहाँ से उसने लाई थी शायद। वो ये काफ़ी पुराना है, इवन इसको हो गए 10 साल, 10 years ओल्ड। तो ये बहुत पुराना है, बट ये बिल्कुल उसके जो पॉलिश वॉलिश कालापन नहीं आया, ना कुछ बेकार हुआ, ना ऐसा भी नहीं है कि मैं हाथ में पहने डालूं और गर्मी में उसके कारण दाने दाने से हो जाए। हमेशा ऐसा आर्टिफिशियल कुछ पहले तो ऐसा हो जाता है, बट वो नहीं है। और जो ये वाला है, ये मेरा दूसरा है, ये गोल्ड का है। और एक मैंने ये वाला पहना था, इसकी निधि आपने पूछा था कि ये कहाँ से लिया था। ये दिख रहा है आपको, ये मेरा सिंपल सा, ये भी आर्टिफिशियल है, कोई गोल्ड का नहीं है। ये मैंने लिया था माँ कृपा पे से, पर बहुत अच्छा लगता है। ये, और इसकी प्राइस ऐसा कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ठीक ठाक था। दो थे एक एक के पेयर में। और शायद इसी का आपने निधि ने पूछा होगा, निधि आप एक बार देख लेना। तो ये मैंने लिया था माता पापा से। और जो ये वाला जो मैं हमेशा पहनती हूँ डेली में, ये मेरी फ्रेंड संगीता भारती, जो साउथ अफ्रीका में, उसने ला के दिया था। बहुत पुराना है। और बस मुझे बहुत दिन से लगा था यार मुझे बताना, और मेरे माइंड से स्लिप हो जा रहा था, नहीं बता पा रही थी। बट आज जब मैंने ये वाला निकाला ना अपना गोल्ड वाला पहनने के लिए, फिर मुझे याद आया कि यार मुझे इस बारे में बताना था आप लोग को। और गाइज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी लव मैरिज है या हमारी अरेंज मैरिज है, या मैं एक्सरसाइज करती हूँ सॉरी, या मैं योगा टीचर हूँ। जो भी हो आपके मन में जो मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन आंसर वाला एक ब्लॉग बनाऊं जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर दूं। तो वो लाइव तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपका नाम विद आपकी सिटी का नाम, आप कहाँ से हो, वो सब कुछ लिख के आप मुझे क्वेश्चन दे देना। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसका आंसर या उसके लिए एक नया ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। तो वो भी ब्लॉग आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपको मेरे बारे में जानने को मौका मिलेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मतलब मुझे इतने ध्यान से करीबी से देखा, आपको इतना वो लगा कि यार ये पूछना चाहिए डॉली से या रीना से। इसलिए मैंने ये सोचा है, मतलब मुझे स्मार्टी ने बताया कि डॉली सब लोग रिक्वेस्ट करते तो उनका एक समय निकाल के आंसर देना चाहिए। तो वही मैंने बोला, मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है। इसलिए मैं अगेन आप लोग से बोल रही हूँ, जिनको भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करना है और आप लोग चाहते हो कि आपको आंसर मिले, क्योंकि बरोबर मैं कमेंट्स में आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए हम लोग एक ब्लॉग जरूर बनाएंगे 1 से 2 वीक में कभी भी। तो आप लोग आपका नाम, आपका क्वेश्चन और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो जरूर लिख के दीजिएगा, उसी का एक नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा, और वो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज बस चलते हैं। स्मार्टी की बाहर से आ रही है आवाज़, क्योंकि वहाँ का आरती का टाइम है 8 सवा 8, बट 7:30 से 8 के बीच में हमको जाना रहता है। तो बस अब चलते हैं, डायरेक्टली वहीं मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग सब ऐसे बैठ जाते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि आरती में थोड़ा सा समय रहता है तो अच्छा लगता है, इसी बहाने सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है। और इस कॉलोनी के लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव यार, हर छोटे बड़े फंक्शन बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और आरती हो चुकी थी और यहाँ पे चल रही थी चेयर रेस की तैयारी। पहले बॉयज़ का करा था, फिर छोटी गर्ल्स का, फिर बड़ी गर्ल्स का, और फिर लेडीज़ों का भी था।
तो ये बॉयज़ में आयु वाला बैच स्टार्ट हो चुका था। और बच्चे तो पता बीच बीच में से भी आ जाते, बट उनको बहुत समझाना पड़ता बीच में से नहीं आना है नहीं आना है करके, बट फिर भी कोई नहीं, बच्चे हैं वो तो। और ये डायमंड शोरूम वाले प्रवीण भैया का बेटा इतना बदमाश था कि पता है चेयर ले लेके भाग रहा था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। बाकी शायद स्मार्टी के ब्लॉग में है, मतलब बच्चे जहाँ बैठ रहे वो चेयर लेके दूर जाके बैठ जा रहा था, बहुत ही क्यूट था वो बेटू। और इस गेम का जो चल रहा है इसमें विनर कौन बना, देखो देखो, आपको देखते से थोड़ी सी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वाइट टी शर्ट वाला है आयु, और ये दो शायद मनीषा भाभी के बच्चे हैं, सामने रहते वो। और विनर भी बना है आयु। कॉन्ग्रेचुलेशन आयु। और बच्चे लोग ऐसे मतलब एक चेयर रहते हैं, थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये जब आयु ने मुझसे बोला, बट जब मेरे पास ये तक बात आई तब मुझे पता चला कि वाकई में, और ये बन चुका था आयु। कॉन्ग्रेचुलेशन आयु। और फिर गर्ल्स का स्टार्ट हो गया था, छोटी वाली गर्ल्स का, मतलब हालांकि ज़्यादा गर्ल्स ज़्यादा हैं इसलिए गर्ल्स का 2 राउंड था, बॉयज़ का 1 ही था। और पता है क्या होता है, बॉयज़ लोग ज़्यादा आते भी नहीं, थोड़े से शाय नेचर के जो होते हैं, बट गर्ल्स का ये चलते रहा था। और शायद राधे नहीं थी इस बैच में, राधे दूसरे बैच में थी, इसमें गौरी है। और इसमें लास्ट फाइनल तक पहुँचे थी गौरी और आर्या, बबीता भाभी की बेटी, और ये सुचिता की देवर की बेटी। तो इसमें शायद जीती है आर्या। और फिर ये बड़ी गर्ल्स का स्टार्ट हो चुका है, इसमें है राधे। और पता नहीं इसमें शायद कौन जीता था, वो बेटी का मुझे नाम नहीं याद है। ये पिंक ड्रेस वाली थी, थोड़ी सी लंबी लंबी हाइट वाली, वो जीती थी। और पहले तो आयु जीता था, और फिर आर्या, फिर वो लंबी लंबी सी बेटी। और ये फिर लेडीज़ों का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका था, जिसमें थी सुचिता और आशा दीदी, कीर्ति दीदी वगैरह, और मैं और बबीता भाभी वाला हमारा दूसरा बैच था। तो इसमें जीती थी मनीषा भाभी, हाँ ये ब्लू साड़ी वाली। और फिर ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका था। अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। उस टाइम मुझे लगा था कि मैं जीती, फिर बबीता भाभी को लगा बबीता भाभी जीती, बट फाइनल राउंड में जब मैंने घर आके वीडियो देखा तो मैं खुद कन्फ्यूज हो गई थी कि कौन जीता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मैं जीती या बबीता भाभी जीती। बाकी फ़िलहाल तो वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि बबीता भाभी ही जीती है। और ये जो आंटी है यार, ये इतनी एज की होने के बाद टॉप 3rd तक रही, बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी जी। बट हम दोनों में पता लगाना है कि कौन जीता, क्योंकि वहाँ वो भी कंफ्यूज थी, मैं भी थी। बट जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी फिर मैंने सोचा यार, जब एक चेयर रहती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि एक चेयर जगह भी कम रहती है, स्पेस भी, कि कौन कैसे क्या करके बैठे। फिर भी अब देखना, अब धीरे धीरे ये, अब पता नहीं मैं बैठी, मैं जीती या वो जीती। बट तो गाइस अब कमेंट सेक्शन करके बताना कि भाभी जीती कि मैं जीती हूँ। और ये आर्या जीती थी, तो आर्या को पर्सनली मैंने अपने साइड से दिया, आयु को दिया, और ये बेटी का नाम नहीं पता था, इसको दिया, क्योंकि वहाँ पे ना उन लोग का गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा मटकी फोड़ वाले दिन। बाकी ये मेरा पर्सनल साइड से था, और इसमें ऐसा किसी को वो परेशानी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहता ना मंडली वगैरह जब होती है तो जिसको जो लगता है वो अपने साइड से दे देता, उसी प्रकार मैंने अपने साइड से दिया। सारा ब्लॉग में ले लूँ हनी। और इसकी मम्मा भी जीत के आई है चेयर रेस है। मेरे को करी बस ये सबका पंडाल है, इन सबका मस्ती में चेयर रेस करी थी, पर बड़े लोगों ने बड़ा मजा लगा। गाइस हम यहाँ जब तक यहाँ की चेयर रेस हो चुकी थी। और बच्चे में कौन बना विनर चेयर रेस का? हु इज रणवीर पटेल। गाइस दीदी के यहाँ पे भी चेयर रेस चल रही थी, आयु के जाने के बाद आयु ने स्टार्ट करवाई थी, बट मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। ये एंडिंग का ब्लॉग था, ईशान जीता था, बट मैं बहुत मजे ले रही थी। ईशान तेरे पंडाल में ऐसा लग रहा आयु जीता हो, पर ईशान जीता था। बड़ी दीदी के घर, और आयु को लग गई है यहाँ भूख। किस लिए लगी? क्योंकि यहाँ बने हैं छोले भटूरे। और बुआ से क्या बोला, बुआ आप तो ला दो, कल से करेंगे डाइट। से बड़े डाइट कर रहा होगा।